नहीं हुआ। मूलवासियों में मुसलमानों का कई मसाइल पड़ा हुआ है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 सेक्शन 83 और 84 के तहत जब बिहार से झारखंड बांटा गया तो साफ लिखा हुआ था कि जो बिहार में वो झारखंड में भी होगा। तो बिहार में जब मदरसा बोर्ड है तो झारखंड में मदरसा बोर्ड क्यों नहीं है? जब बिहार में उर्दू अकेडमी है तो यहाँ उर्दू अकेडमी क्यों नहीं है? जब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बिहार जो है डेवलपमेंट का काम करता है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट का काम करता है, उसके स्वरोजगार के लिए काम करता है, तो झारखंड में ये काम नहीं हो रहा। और झारखंड में एक नहीं अनेकों मसले हैं। आप देखिए कि बिहार सरकार ने 1999 में 4401 उर्दू शिक्षक का पद सृजित किया था, और जहां उर्दू भाषी 10 या 10 संख्या में पढ़ते हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए, उसको देखिए उस पद को जो है जो बचा हुआ 3712 पद था उसको सरेंडर कर दिया सरकार नियम के खिलाफ जाके, नियम के विपरीत जाके। जबकि हम लोग मांग कर रहे थे कि जो खाली पद है उसको जो है जो 2013 और 2016 में इंटर प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित जो टेट उत्तीर्ण बैठे हुए हैं उनसे उस पद को भरा जाए, लेकिन सरकार हमारे मांगों को और समाज की मांगों को दरकिनार कर दिया। उसी प्रकार आप देखिए कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं झारखंड में जो अभी महागठबंधन सरकार का कार्यकाल है उसमें 46 से अधिक मॉब लिंचिंग की घटना हुआ। आपने विधेयक लाया, उस समय उसमें त्रुटि था, राज्यपाल ने उस त्रुटि में सुधार करने को कहा, 2 साल हो गया, वो मामला वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। आप पीड़ितों को न्याय नहीं दे रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कि 10 जून 2022 रांची में जो है पुलिस गोलीकांड हुआ, 2 मासूमों की मौत हो गई, 9 घायल हो गए। उन्हीं लोग को जो है आरोपी बना दिया, और जो लोग छुड़ाने के लिए आए थे, जो लोग बचाने का काम कर रहे थे, 22 लोगों को नामजद आरोपी बना दिए, लेकिन गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी पर कोई FIR नहीं हुआ। तो ये मेरी सरकार है। तुष्टीकरण का आरोप हमारे ऊपर लगता है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। हमारा कहाँ कौन सा तुष्टीकरण, हमारे कौन मसलों को हल किया गया? हमारे मुस्लिम समाज में बेकारी बेरोजगारी सबसे अधिक है। अब बेकारी बेरोजगारी होने के कारण जो है नशाखोरी हो रहा है। आप देखिएगा कि पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पेयजल विभाग, शिक्षा विभाग आदि विभागों से जो काम निकलता है वो काम किसको मिलता है? आप देखिए कितना समय तक ठेकेदार मुस्लिम को काम मिल रहा है, पता चलेगा कि ना के बराबर है। उसी प्रकार आप दूसरे क्षेत्रों में चल जाइए, जो माइनॉरिटी का बजट है, अफसोसनाक की स्थिति है कि बिहार में जो है 400 प्लस है बजट माइनॉरिटी का, और झारखंड में देख लीजिए 252 करोड़ है। वो भी हम लोगों का हंगामा के बाद जो है बढ़ाया गया, उससे पहले तो 95 करोड़ था, मात्र 100 करोड़ था, 110 करोड़। तो बजट में बढ़ोतरी होना चाहिए। आप देखिए कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जो है 1800 आवेदन पड़ा हुआ है अल्पसंख्यक युवाओं का कि भाई हमको ऋण चाहिए, और सरकार ने मात्र 25 करोड़ का बजट दिया है, जबकि वहाँ पर 1 अरब 43 लाख की ज़रूरत है। तो सरकार जो है जो माइनॉरिटी मुस्लिम समाज है, अच्छा मुस्लिम समाज झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका में था, उनके ऊपर कई हमारे मुस्लिम समाज के कई लोग झारखंड आंदोलन के दौरान मारे गए, उन पर FIR आज भी चल रहा है। तो झारखंड अलग करवाने में हम लोगों का रोल रहा। अबू तालिब अंसारी का नाम मिटाने का प्रयास हो रहा, तो उस समुदाय को न्याय और अधिकार और सम्मान नहीं मिल रहा, हमारे मसले हल नहीं हो रहे। तो समाज इसको लेकर चिंतित है, सोच रहा, राय मशवरा कर रहा, और उसी राय मशवरा के बाद आज झारखंड की राजधानी रांची में राज्य स्तरीय परिचर्चा का आयोजन किया गया, और राज्य स्तरीय परिचर्चा में कई एजेंडों को लाया गया। अब देखिए कि 35 एजेंडों को लाया गया है। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भैंस और काड़ा पशुओं का जो है स्लाटर करने का वहाँ पर नियम है, मांस खरीद बिक्री करने का नियम है। झारखंड में इस पर भी बैंड है। क्यों रोक लगा के रखे हुए भैंस काड़ा? जबकि मेडिकल साइंस बोल रहा है कि आपको प्रोटीन मिलता है सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, तो आप उसको हमको खरीदने और बेचने से रोक लगा दिए हैं। मुस्लिम किसान है, उसके खेतों में उसके लिए ना तो खाद बीज है, ना उपकरण दिया जाता है, ना सिंचाई की व्यवस्था की जाती है उसके लिए। बुनकरों का मसला है, मुस्लिम बुनकर समाज, बुनकर समुदाय के लोग के सामने जो है बेकारी या बेरोजगारी की स्थिति, उनको काम नहीं मिल रहा। और जो मेडिकल से या जेलों से या सरकार के दूसरे संस्थानों से जो कपड़ों का काम निकलता है वो बड़े बड़े कंपनियों को दिया जा रहा है, बाहर के कंपनियों का, मुफ्त लाल जैसे एजेंसियों को दिया जा रहा है। तो झारखंड में 2017 में जो उद्योग नीति बनी थी उसमें कहा गया था कि भाई स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो वो नीति का अनुपालन क्यों नहीं हो रहा? आपके एक आह्वान पे पूरे राज्य के जो मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि हैं वो इकट्ठा हुए हैं, सरकार के लिए क्या संदेश है ये? सरकार के पास समय कम है, जितना दम है सरकार को लगाना चाहिए और हमारे मसलों को हल करना चाहिए। आपने देखा होगा कि भाई आज की मीटिंग की सदारत जो है इदारे शरिया के नाज़िम आला कुतुबुद्दीन रिजवी साहब की है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे मसलों को हल नहीं करता है तो 2024 में हम सोचने को विवश हैं, निर्णय ले सकते हैं। पिछले अगर 4.5 साल की बात करें तो क्या लगता है अल्पसंख्यक के लिए जो वादे थे वो काम हुए हैं या नहीं हुए? एक भी नीतिगत मामलों पर काम नहीं हुआ और नीतिगत मामलों को पेचीदा बनाया गया।
सरकार को देन इन देयर हमारे उर्दू शिक्षक 4401 में जो 3712 पद है उसको पुराने नियमावली जो माइनॉरिटी कमीशन 2015 में जो डायरेक्शन दिया है उर्दू टीचर बहाली के लिए उसके आधार पर बहाली करना चाहिए। मॉब लिंचिंग पर तुरंत कानून बनाना चाहिए। 10 जून 2022 में जो लोग मारे गए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनका मुकदमा को हटाया जाना चाहिए। जिस प्रकार आपने खुट्टी पत्थरगड़ी केस को आपने हटाया था, वो राष्ट्रद्रोह का केस था, उसको सरकार ने हटा दिया। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे आदिवासी समाज का भी डेवलपमेंट हो, लेकिन हम भी आपको वोट देते हैं, हमारे वोट से आप सरकार सत्ता में आए हैं, हमारे मसले क्यों नहीं हल होता है? तो ये अभियान रुकने नहीं जा रहा। अभी यहीं पर घोषणा हुआ है कि नेक्स्ट जो कार्यक्रम है वो गिरिडीह में है, उसके बाद संथाल परगना में है, उसके बाद कोल्हान परमंडल में है, उसके बाद लोहरदगा और गुमला के बीच में होना, फिर पलामू परमंडल में होना। तो लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे। अभी अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि सरकार तक इन बातों को पहुंचा दिया जाएगा, और सरकार इस मामले पर कार्रवाई नहीं करती है तो 2024 का चुनाव बहुत करीब है। इस बीच में फिर हम परिचर्चा का आयोजन करेंगे, लोगों को जगाएंगे, उसका अधिकार, न्याय, सम्मान की बातों को उनके बीच पहुंचाएंगे, और सरकार को हमारा काम करना होगा। नहीं करेंगे तो फिर वो देखेंगे। वक्फ बोर्ड हो, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हो या फिर मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति हो, इस तरीके के मुद्दों को लगातार आप उठाते रहते हैं। क्या लगता है सरकार इन मुद्दों को लेकर के कितना गंभीर है? देखिए, अगर सरकार गंभीर रहती तो वक्फ बोर्ड तो छोड़ दीजिए, झारखंड में वक्फ रूल भी नहीं बना अब तक। जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हज कमेटी है लेकिन हज रूल नहीं है यहाँ पर। 15 सूत्री कमेटी जो है 4था साल में बना, एक बैठक नहीं हुआ। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो बजट हमको केंद्र से मिलना है, 1 रुपया का भी हमको जो है ना केंद्र से राशि नहीं मिला। कारण झारखंड सरकार ने 15 सूत्री कमेटी का बैठक नहीं किया। तो ऐसे कई मसले हैं, तो उन मसलों को सरकार को सॉल्व करना होगा। अभी झारखंड में आए दिन मॉब लिंचिंग की वारदात भी होती रहती है। उसके कई ऐसे मामले हैं जिसमें आपने खुद आंदोलन किया है FIR तक दर्ज कराने के लिए। क्या लगता है सरकार मॉब लिंचिंग पर कितना गंभीर है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है 2018 में, और 2017 में भी हम लोगों ने रिट याचिका किया था, और 2019 में भी तबरेज अंसारी वाले मामले पर 46 मॉब लिंचिंग की घटनाएं महागठबंधन सरकार में हुई। अगर हम रघुवर सरकार को जोड़ लें तो 66 मॉब लिंचिंग की घटनाएं झारखंड में हो चुकी है। झारखंड में सबसे अधिक मॉब लिंचिंग की घटना, और इसमें केवल मुस्लिम नहीं मारे गए, गलतफहमी है। हमारे आदिवासी समाज के लोग, हमारे ईसाई समाज के लोग, हमारे दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग भी मारे गए हैं। तो सरकार को इस पर गंभीरता बरतना होगा, तुरंत मॉब लिंचिंग पर कानून बना के, और जो भी मसले हैं झारखंड का, स्थानीय नीति क्यों नहीं बनाया जा रहा, नियोजन नीति क्यों नहीं बनाया जा रहा? आप बिना नीति का जो है राज्य में बहालियाँ कर रहे हैं, और जो 40% जो पद है वो दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, दूसरे राज्य के लोगों को लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के लोग उस पदों पर बहाल हो रहे हैं। तो बहुत सारा सवाल है, बहुत सारे मसले। हम लोग सरकार से चाहते हैं कि हम लोगों ने 2018 में आदिवासी सरकार का नारा दिया था, आदिवासी सरकार का आह्वान किया था, युवा सरकार का आह्वान किया था। उसके बाद हम लोगों के संघर्ष से, रघुवर दास और भाजपा के सरकार से हम लोग सड़क पर उतर कर लड़ रहे थे, और हम जैसे लोगों को भी जो है सरकार ने दरकिनार किया, नज़रअंदाज किया, उपेक्षा किया। तो समाज जो है इन बातों को समझ रहा है और गंभीरता से लेते हुए आज परिचर्चा में शामिल हुए हैं, और आने वाले समय में ये परिचर्चा जो है महाआंदोलन का रूप ले सकता है। अल्पसंख्यक का वोट पड़ा, राज्य में सरकार भी बनी। जो चुनावी वायदे थे उसमें, और अभी 4.5 साल का समय बीत गया है, कितना काम हुआ है? देखिए, सरकार खुद को बचाने में, खुद कमाने में लगा हुआ दिखता है हम लोगों को। नीतिगत मामलों पर काम नहीं हुआ। आप एजुकेशन के फील्ड में चल जाइए ना, आप यूनिवर्सिटी चल जाइए, कई कॉलेजों में प्रिंसिपल का पद खाली है, कई यूनिवर्सिटी में VC प्रोवीसी रजिस्ट्रार का पद खाली है, कई यूनिवर्सिटी में सीनेट सिंडिकेट का मेंबर नहीं है। उसी प्रकार आप दूसरे संस्थानों में चले जाइए, तो कहाँ काम हुआ? मुस्लिम को छोड़ दिए, झारखंड के हित में काम नहीं हुआ। आप देखिए कि सहायक पुलिसकर्मी अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, पारा शिक्षक न्याय की मांग कर रहे हैं, उसी प्रकार दूसरे अनुबंध कर्मी अपने न्याय की मांग कर रहे हैं। तो सरकार जिन मुद्दों पर वादा करके आया था, जिन मुद्दों पर अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उसको तत्काल पूरा करना चाहिए, और अगर नहीं करती है तो फिर नुकसान होगा। आज की परिचर्चा में 34 एजेंडा था। मुख्य एजेंडा जो आप बताना चाहें कौन कौन से थे? देखिए, मुख्य एजेंडा तो है कि भाई मॉब लिंचिंग पर कानून बनना चाहिए। 10 जून 2022 रांची गोलीकांड में जिन लोगों को फंसाया गया, गलत तरीके से मुकदमा हुआ, उनका मुकदमा समाप्त होना चाहिए। तीसरा जो है, संथाल परगना में मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी आबादी, एक बड़ा पॉपुलेशन है, और कोई आज से नहीं है। वो मुस्लिम शासनकाल से वहाँ पर जो है संथाल परगना में मुसलमानों का राजधानी रहा, उपराजधानी रहा। तो वहाँ पर मुसलमानों को जो है बांग्लादेशी घुसपैठिया का प्रताड़ित किया जाता है, उस पर रोक लगना चाहिए। उसके अलावा हमारा जो 4401 में 3712 जो उर्दू शिक्षा का पद है, उसको राज्य अल्पसंख्यक आयोग के बाद संख्या 174 2015 में जो डायरेक्शन दिया गया उसके अनुसार उसकी बहाली होना चाहिए। +2 में उर्दू शिक्षकों का बहाली होना चाहिए। उसी प्रकार माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है उसका बजट कम से कम 600 करोड़ होना चाहिए, जैसे बिहार में है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर वक्फ नियमावली हो, हज नियमावली हो,
हो, 15 सूत्री कमेटी की बैठक हो और जो भी प्रस्ताव आया उसको केंद्र को भेजा जाए, केंद्र से राशि लिया जाए। बुनकरों का मसला है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। हमारे कुरैशी समुदाय के लोग हैं, उनका जो जीवन यापन का मामला है, भैंस काड़ा पशुओं को सलाटर करने का, उनका मांस खरीद बिक्री का अनुमति दिया जाना चाहिए। उसी प्रकार और भी कई मामले हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों का भी निर्माण हो, क्लास 1 से लेकर 12 तक का, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राएं अपने क्षेत्र में ही जो है उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों हासिल कर सकें। तो ऐसे कई मामले। रांची डेली मार्केट का एक मसला है। रांची में जो डेली मार्केट है वहाँ पर अक्सर जाम लग जाता है, भीड़ लग जाता है। तो हाईकोर्ट का डायरेक्शन है कि राजधानी के करीब में आप उसको जो है ज़मीन उपलब्ध कराया जाए। तो आज प्रस्ताव में हम लोग ये भी लाए कि रांची डेली मार्केट को रांची राजधानी के करीब आसपास 15 एकड़ ज़मीन दिया जाए। तो ऐसे कई मामले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिहार में हमारा जो है राजनीतिक भागीदारी था, न्यायिक भागीदारी था, सामाजिक भागीदारी था, शैक्षणिक भागीदारी था। उन भागीदारी से हमें वंचित धीरे धीरे किया जा रहा है। 24 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उर्दू एकेडमी गठन का मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा? तो झारखंड के जो 81 विधानसभा है उसमें से कम 15 विधानसभा से मुस्लिम उम्मीदवार राजनीतिक दल दे। हम खास दल को नहीं बोल रहे हैं, राजनीतिक दलों को बोल रहे हैं कि कम से कम 15 विधानसभा से मुस्लिम उम्मीदवार बनाया जाए। ये सारे मसले हमारे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे एस अली साहब हमारे साथ में थे। आज इनके आह्वान पर जो है संयुक्त मुस्लिम संगठन का पूरे राज्य से जो है प्रतिनिधि यहाँ शामिल हुए थे और एक राज्य स्तरीय परिचर्चा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था। क्या कुछ इस कार्यक्रम का उद्देश्य था, क्या निर्णय लिए गए हैं, उसको लेकर के वो पूरा विस्तार से बात कर रहे थे। लेकिन आपको यहाँ साफ बता दें कि ये संकेत वर्तमान राज्य सरकार के लिए अच्छा नहीं